वक़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअन्नल्लाह तबारक व तआला क़ाल लिर्रहिम मन वसलकी वसलतुहु व मन क़तअकी क़तअतुहु। व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसअ लहू फ़ी असरिही फ़लयसिल रहिमहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुल करीम। सामीन गिरामी, रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना हमने अपना अल्लाह की रज़ामंदी के लिए रोज़े की सूरत में और क़यामुल लैल की सूरत में गुजारा और उसके हुक्मों पर अमल करते हुए उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करते हुए अपने ईमान का सबूत फ़राहम किया। ये सब कुछ अल्लाह की खालिस तौफ़ीक़ से हुआ, क्योंकि जब भी वो अपने किसी बंदे को सही काम करने और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ दे देता है तो यही उसकी करम नवाज़ी का पहला निशान हुआ करता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी फ़र्द को नेकी की तौफ़ीक़ न दे तो यकीनन ये उसकी तरफ से नाराज़गी की अलामत हुआ करती है। अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक में जो भी थोड़ी बहुत हम नेकियां कर सके उसकी तौफ़ीक़ दी। ये उसका करम है, उसकी मेहरबानी थी। अहले ईमान के लिए किसी भी अच्छे काम को पूरा करने की सूरत में खुश होने की तालीम दी जा रही है, और वैसे भी इंसानी फ़ितरत का तकाज़ा भी यही होता है कि जब भी वो कोई अहम काम पूरा कर लेता है तो फिर वो उसको अपने अंदाज में सेलिब्रेट करता है, उसकी खुशी मनाता है। उस खुशी में अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को शरीक करता है, अपनी मसर्रत का इजहार करता है। रब्बे ज़ुल जलाल ने अहले ईमान के लिए एक अजीब सा रंग इख्तियार कर रखा है कि एक मुस्लिम और मोमिन शख्स अगर वो किसी खुशी को हासिल करने में कामयाब हो जाए तब भी वो अपने अल्लाह के सामने सर झुकाकर उसका शुक्र अदा करता है, और अगर वो किसी परेशानी में, गम में मुब्तला हो जाए तो तब भी वो अल्लाह ताला के सामने सर झुकाकर सब्र का मुजाहरा करता है और उसकी रज़ा पर अपनी रज़ामंदी का इजहार करता है। यही तो दरहकीकत एक मोमिन और गैर मोमिन में फ़र्क पाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान बिल्कुल दुरुस्त और वजह है कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है कि हर हाल में उसे अल्लाह की रहमत ही मुयस्सर आती है। अगर उसे कोई खुशी मुयस्सर आए इस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ये उसके लिए बेहतरी का बायस बन जाता है, और अगर उसे कोई गम लाहक हो जाए इस पे वो सब्र करता है और ये सब्र करना भी उसके लिए बायस रहमत बन जाता है और अल्लाह ताला की मेहरबानियों का हक़दार ठहरता है। इसलिए रोज़े की शक्ल में, क़यामुल लैल की शक्ल में, तिलावत कलाम पाक की शक्ल में, सदक़ा और खैरात की शक्ल में, दीगर इबादात की शक्ल में जो माह मुअज़्ज़म हमने बसर किया उसकी खुशी का इजहार ईद के मौके पर किया गया। ईद के हवाले से आपने बहुत सारी बातें सुन ली, लेकिन एक आध बात की तरफ मैं मज़ीद इशारा करना चाहता हूँ, क्योंकि खुशी का लम्हा जो है वो गुज़र भी जाए तो तब भी एहसास मुसर्रत एक तवील मुद्दत तक इंसान के साथ रहता है। ये जो एहसास है खुशी का, दरहकीकत यही असल कमाई है। वो पार्टी या वो सेलिब्रेशन का कोई प्रोग्राम वो तो मुमकिन है चंद घंटों का हो,
उससे पहले इंसान एहतमाम करता है। लेकिन असल खुशी तो वो होती है जो बाद में देर तक लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं, मुबारकबाद और एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार, अपनी खुशी का इजहार और उस खुशी के लम्हात को ताज़ा करने की बात करते रहना, इसी को दर हकीकत बड़ी खुशी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए लफ्ज़ ईद का इस्तेमाल किया। ईद अरबी ज़बान में लौटने वाले दिन को भी कहा जाता है। ऐसा मरहला, ऐसा मौका, ऐसा दिन जो हर साल लौट के आता है। तो क्या सिर्फ हर साल किसी लौटने वाले दिन के हवाले से उसे ईद कहा जा सकता है? ये काबिल गौर बात है। कुछ अल्लाह वालों ने इस पर गौर किया, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को कुशादा किया और फिर एक नई बात आज समझ में आई। वो ये है कि अगर आप ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा के दिन की इबादत पर गौर करें तो इन दोनों ईदों में सबसे बड़ी इबादत जो अहले ईमान करते हैं वो अल्लाह की तकबीर को बयान करना है, अल्लाह की बड़ाई का ज़िक्र करना है, अपने ईमान का इआदा भी लौटाने को, दोहराने को कहा जाता है और ईद भी लौटाने और दोहराने को कहा जाता है। हम तमाम इंसानों की रूहों से रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें दुनिया में भेजने से पहले एक वादा लिया था और कहा था हमारी अरवाह से, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हमारी रूहों ने ये जवाब दिया था, बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। ये जो अलस्तु बिरब्बिकुम और कालू बला वाला जो वादा है, ये जो अहद व पैमान था अल्लाह और हमारी रूहों के दरमियान, दर हकीकत ये ईद का दिन कुछ उसी कैफियत को दोहराने, याद करने और ताज़ा करने का दिन है। यही वजह है कि अहादीस में इस बात का ज़िक्र मिलता है कि अरवाह को एक खुले हिस्से में, खुले मैदान में, किसी भी जगह पर रब्बे ज़ुल जलाल ने जमा किया और उन सब से पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? और उन सब ने कहा कि हाँ, आप हमारे रब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सुन्नत को ताज़ा करते हुए ईद को खुले मैदानों में अदा करने का तरीक़ा इख्तियार किया। मस्जिद नबवी में जब तक खुले मैदान मुयस्सर थे तो उस वक्त तक अल्लाह के रसूल और बाद में अस्हाब रसूल भी इस बात का मुकम्मल एहतमाम करते रहे कि मस्जिद से बाहर निकलकर खुले मैदान में तमाम मर्द व ज़न जमा होते और वहाँ अल्लाह की तकबीर बुलंद की जाती। दर हकीकत किसी खुले मैदान में तमाम ख़वातीन का, मर्दों का, बच्चों का जमा होकर अल्लाह की तकबीर को, अल्लाह की बड़ाई को बयान करना और ये कहना कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, दर हकीकत उसी पैगाम की याद दहानी और उसी का इआदा था। अहले ईमान के लिए यकीनन यही रोज़ा ईद है कि जिस लम्हे भी इंसान को वो मौका मुयस्सर आ जाए कि वो अपने रब के साथ किए जाने वाले अहद व पैमान को ताज़ा करने में कामयाब हो जाए तो वो दिन उसका ईद का दिन है, अल्लाह की बड़ाई का दिन। ये जो बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसी बंदे को उसके रब का साथ मिल जाए और उसके रब की मोहब्बत मुयस्सर आ जाए और उसे ईमान की दौलत उसके हाथ में आ जाए, तो वो इस बात पर इस कदर ज़्यादा खुश होता है कि फिर वो अपनी खुशी में अपने तमाम दोस्तों को, अहबाब को, अजीज़ व अकारिब को शरीक करता है, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करता है। इस बात की कोई मुबारक नहीं होती कि हमारे घर में क्या पका है और तुम्हारे घर में क्या पका है। ये मीठे और नमकीन खाने तो हर रोज़ घरों में पकते ही रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो ईद के दिन हमारे यहाँ हुआ करती है। असल सबसे बड़ी खुशी तो दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उस ईमान को ताज़ा करने वाली दौलत का मुयस्सर आ जाना कि जिसमें बंदा बावाज़े बुलंद सब के सामने ये इकरार कर रहा होता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।
ये जो इकरार उसकी ज़बान से बावाज़ बुलंद करवाया जा रहा है, असल में यही सबसे बड़ा इनाम है और यही सबसे बड़ी दौलत उसे अता की गई है। इस दौलत को जब एक बंदा मोमिन हासिल कर लेता है तो फिर उसकी खुशी के ठिकाने नहीं रहते और फिर वो इसी खुशी के आलम में इधर नमाज से फारिग हुआ और उधर मुआनके शुरू हो गए, मुबारकबाद के पैगामात शुरू हो गए, मुसाफे शुरू हो गए, हदिया तबरीक पेश करने का अमल शुरू हो गया और फिर टेलीफोन पे टेलीफोन और मैसेजेस पे मैसेजेस, मुलाकातें और दोस्तों के साथ खाने पीने की महफिलें और खुशी और मसरत, ये सब दरहकीकत उसी ईमान की दौलत को हासिल करने का अमल है जिस खुशी में इंसान एक दूसरे के साथ शरीक होता है। सामिन मोहतरम, दूसरी बात कि जब भी कोई खुशी मुयस्सर हो तो उस खुशी में सबसे पहले अपने अजीज़ व अक़ारिब को याद रखना और उनके साथ अपनी मोहब्बत को, अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना, उसे इस्तवार करना, इसकी तरफ हमें तालीम दी गई है। रिश्तेदारों का हक़ उनके गम की हालत में उनका साथ देना और ख़ुशी की हालत में उन्हें शरीक करना अपने साथ या उनकी खुशियों में शरीक हो जाना, इस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया, सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया। इसलिए कोई भी खुशी हो तो सबसे पहले अजीज़ों का हक़ बनता है कि उन्हें खुशी का पैगाम सुनाया जाए और कोई भी गम हो तो सबसे पहले अजीज़ों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनके गम में शिरकत करे और अपनी मोहब्बत का इजहार करें और उन्हें अपना सहारा फराहम करें और अपनी उस ताल्लुक़ का वास्ता देकर एक इंसानी और मुस्लिम मुआशरे का सबूत फराहम करें। दो फरमान रसूल मैं आपके सामने पेश करता हूँ और फिर हमने हर एक शख्स ने अपना जायज़ा लेना है कि क्या वो इस बात पर अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहम को तख्लीक किया तो रहम ने पूछा कि या अल्लाह, तेरा मेरे साथ क्या ताल्लुक़ बनेगा और जो मुझसे वाबस्ता होंगे उनके साथ तेरा किस तरह का ताल्लुक़ बनेगा। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने रहम से कहा कि मन वसलकी वसलतुहु, जो तुझसे ताल्लुक़ जोड़ेगा मैं उससे अपने ताल्लुक़ को जोड़ लूँगा। वमन क़तअकी क़तअतुहु, और जिसने तुझसे अपना ताल्लुक़ तोड़ दिया मैं उससे अपना ताल्लुक़ तोड़ दूँगा। गोया कि हम ईमान वालों को ये बताया गया, एक ख़ानदान की जो इकाई है उसको मजबूत बनाने की तालीम ये दी जा रही है और इंसानी माशरे की सबसे पहली इकाई उसके ख़ानदान की बुनियाद पर बसती है। उससे कहा गया कि अगर तुमने सिला रहमी, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखा और ताल्लुक़दारी का ख्याल रखा तो जो भी ताल्लुक़दारी का ख्याल रखने वाला होगा मैं उसका ख्याल रखने वाला बन जाऊँगा। यानी अल्लाह ताला फिर उसकी मदद करेगा, उसका सहारा बनेगा, उसकी साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। और जो ताल्लुक़दारी, रिश्तेदारी, ख़ानदान की क़राबतदारी जो है उसका ख्याल नहीं रखेगा, उसको तोड़ेगा, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं भी उससे अपना ताल्लुक़ तोड़ दूँगा, मैं भी उससे अलग हो जाऊँगा। और ये हम इंसानी दुनिया को बता रहे हैं और ख़ुद अपने हालात का जायज़ा लेना चाहिए कि दरहकीकत इंसानी माशरे की सबसे खूबसूरत बात यहीं से शुरू होती है। अगर किसी के ख़ानदान के अफराद आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्द हैं, गमगुसार हैं, खुशियों में शरीक होने वाले हैं, सहारा बनने वाले हैं एक दूसरे के, तो वो एक मजबूत इकाई पूरे माशरे को बेहतर बनाने का ज़रिया बन सकते हैं। लेकिन अगर भाई भाई से नाराज़ है, बहन बहन से नाराज़ है, रिश्ते रिश्ते से नाराज़ हैं, तो दरहकीकत ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन रहे हैं। और जहाँ अल्लाह की नाराज़गी हो जाए तो फिर उस माशरे में दौलत के अंबार भी लग जाएं तो उनके दरमियान में खुशी आपस में तकसीम नहीं हो सकती। वो हमेशा परेशानी के आलम में ही दिन गुजारेंगे और कभी उन्हें वो मुसर्रत हासिल नहीं हो सकेगी जो उन्हें हासिल होनी चाहिए। दूसरा फरमान सुनिए और अल्लाह ताला की इस बशारत पर यकीन कर लीजिए, जिसका जितना पुख्ता ईमान होगा यकीनन वो इस बशारत पर उतना ही ज़्यादा यकीन करेगा। जनाब अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसा लहू फ़ी असरिही फलयसिल रहिमहू। जो शख्स ये चाहता है
कि उसके रिस्क में इजाफा हो और उसकी उम्र दराज हो, तो वो सिला रहमी इख्तियार करे। मोहब्बत के रिश्तों को, क़राबत के रिश्तों को, बिरादरी के रिश्तों को मजबूत बनाए। जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा हो और उसकी उम्र दराज हो, और इसकी दुआएं कौन नहीं देता, हर शख्स इसी बात की तो तमन्ना करता है और इसी बात की तो दुआएं दी जाती हैं कि अल्लाह हमारी उम्र में और हमारी रिस्क में बरकत पैदा कर। अपने बच्चों को दुआएं देते हैं कि अल्लाह तेरी उम्र में इजाफा करे, तुझे उम्र दराज अता करे। अपने वालिदैन को बच्चे दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपका साया हम पर जो है वो हमेशा कायम दायम रखे। बुज़ुर्गों को यही दुआएं दी जाती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तरीक़ा बता रहे हैं कि अपनी उम्र में इजाफा यानी दराजी उम्र, और जहाँ दराजी उम्र का ताल्लुक़ लाजिमन किसी सेकंड और मिनट और वक्त के साथ नहीं है। दराजी उम्र का एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ जो है वो बरकत के साथ भी है। इस बरकत को ईमान वाले ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए अल्लाह के रसूल बिल्कुल बजा फरमाते हैं कि जिस शख्स को अपने रिस्क में इजाफा दरकार है और ख्वाहिश रखता है कि उसके रिस्क में बरकत पैदा हो और उसकी उम्र में दराजी पैदा हो, तो वह सिला रहमी इख्तियार करे। और सिला रहमी इख्तियार करना ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुआशरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं लेकिन कुछ गलत चीज़ें वो भी यकीनन हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता सरायत करती जा रही हैं। अक्सर देखने में आता है, हमारे घरों में भी, आपके घरों में भी ऐसा होता होगा, हमसे भी कुछ ऐसी गलती और भूल हो जाती होगी कि बाज़ औक़ात खुशी के इन मौक़ों पर हम अपने दोस्तों को, अपने दफ्तर के कोलीग्स को और जिनके साथ हमारा कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है, जिनके हवाले से कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है, हम उनका ख्याल ज़्यादा रखते हैं और बेशुमार रिश्तेदारों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बेशुमार रिश्तेदारों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन फिर उसी अल्लाह वाले ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई और कहा कि कैसे सितम ज़रीफ़ी है ये कि जो रिश्ते हम खुद बना रहे हैं किसी मफाद की वजह से, किसी गरज़ की वजह से, उनका तो हम ख्याल रखते हैं, लेकिन जो रिश्ते अल्लाह ने बना रखे हैं हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के दरमियान, उसका हम ख्याल नहीं रखते। अगर बच्चे माँ बाप को नज़रअंदाज कर दें और अगर भाई अपने बहनों को और भाइयों को नज़रअंदाज कर दें, क़राबतदार जो हैं वो अपने क़राबतदारों को नज़रअंदाज कर दें, तो ये क़राबत के रिश्ते तो अल्लाह की तरफ से बनते हैं, क्योंकि खूनी रिश्ते इंसान खुद बनाता नहीं है, ये तो तकदीर के उस फैसले के मुताबिक खुद ब खुद बनते रहते हैं और उसकी वजह से उनका ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। ये दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि किसी भी खुशी में अपने अजीज़ों को, क़राबतदारों को, रिश्तेदारों को ज़रूर याद रखिए और उन्हें खुसूसी तौर पर याद रखिए। अगर आपने सदक़ात देने हैं, खैरात करनी है, किसी के साथ सहारा बनना है, तो सबसे पहले अपने अजीज़ों से उसका आगाज़ कीजिए, रिश्तेदारों से आगाज़ कीजिए। खुशी और मसरत के पैगाम तकसीम करने तो सबसे पहले अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से उसका आगाज़ कीजिए और फिर उसके बाद इस मसरत को और ख़ुशी को फैलाते हुए इसका दायरा वसी करते चले जाएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की इजाज़त दी है और बल्कि इसकी तालीम दी है। तीसरी बात कि जब भी कोई खुशी का मरहला हो या कोई भी कैफियत हो तो उसमें इसी दायरे से, जो घर से शुरू होता है, फिर ख़ानदान का दायरा, फिर महल्ले का दायरा, फिर बस्ती का दायरा और फिर वो फैलकर मुल्क तक पहुंच जाता है, तो इन तमाम हवालों से ही हमें सोचना है, तमाम हवालों से हमें सोचना है। और वो शख्स ही सोच सकता है जो अपने घर की इकाई और अपने ख़ानदान की इकाई के बारे में सोच रहा है और उसमें अल्लाह और उसके रसूल की तालीम पर अमल कर रहा है, वही फिर उस ब्रॉडर अंदाज में देख सकता है कि उसके मुल्क के हालात क्या हैं और उसमें उसे क्या किरदार अदा करना चाहिए। जो अपनी छोटी इकाई को संभाल नहीं पा रहा, वो यकीनन मुल्क व मिल्लत का दर्द और उसका गम भी नहीं पाल सकता अपने दिल में। अगर वो उसका इजहार करता भी है तो दरहकीकत वो सही तरीक़े से नहीं कर पा रहा। इस वजह से सामीन मोहतरम, मैं जब घर और ख़ानदान और फिर बस्ती और इससे आगे बढ़कर अपने दायरे को वसी करके अपने मुल्क को देखता हूँ तो मुझे ये मुल्क भी अपना घर ही दिखाई देता है और हम सबको अपना मुल्क
अपना घर ही दिखाई देना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हम वाबस्ता हैं हर एतबार से, रूहानी एतबार से भी, बदनी एतबार से भी, और माली और दीगर मफादात के एतबार से भी हम इससे वाबस्ता है। और बिल्कुल इसके साथ हमारा रवैया वही होना चाहिए जो रवैया हमारा अपने घर और अपने ख़ानदान के साथ होना चाहिए, यह होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर में आग लग रही हो और घर में लगी हुई आग को देखकर कुछ लोग बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर बैठे रहें और कहें जनाब हमें तो खबर ही नहीं हुई कि घर में आग लगी हुई है। और ऐसा भी नहीं हुआ कि घर में आग लगी हो और घर के अफराद लाताल्लुक़ तो ना हो, लेकिन महज तबसरा करके बात ख़त्म कर जाएं कि अच्छा यार बड़ा नुकसान हो रहा है घर में और बड़ी आग लगी हुई है, बड़ी परेशानी है। हमेशा हर अक्लमंद मुआशरे में इस बात को देखा जाता है कि जीते जागते लोग, एहसास रखने वाले लोग, वो अपने घर में लगी हुई आग को न सिर्फ देखते हैं, न सिर्फ उस दर्द को महसूस करते हैं, बल्कि उसको बुझाने की फ़िक्र करते हैं, उसमें शोर मचाते हैं। जो शख्स जितना कुछ कर सकता है उसके लिए वो अपना किरदार अदा करता है। कुछ लोग शोर मचाकर मदद के लिए पुकारते हैं, कुछ लोग पानी के डोल उठा कर उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, जिससे जो बन पड़ता है वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है। और सामीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है और इसको हर अंदाज से समझा जा सकता है। आपने फरमाया कि अगर एक कश्ती में सब लोग सवार हों या बहुत सारे लोग सवार हों और एक आदमी उस कश्ती में सुराख कर रहा हो और बाकी कहें कि हमें क्या, हम तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत बैठे हुए हैं, तो उनका खामोश रहना उनकी नजात का ज़रिया नहीं बनेगा। जब कश्ती डूबेगी तो कश्ती में सवार सभी लोग उसका शिकार हो जाएंगे। इसलिए सामीन मोहतरम, ये पाकिस्तान, ये मुल्क जो हमारा घर है, इसमें खुशी और मसरत को तकसीम करने के लिए और इसको फैलाने के लिए यकीनन हमें सोचना है और इस घर में लगी हुई आग को महसूस करना है, शिद्दत के साथ महसूस करना है। और इस पर सिर्फ तबसरा करके बात ख़त्म नहीं होनी, बल्कि इसके लिए हर शख्स अपने अपने बस के मुताबिक, कोई शोर मचा रहा है तो शोर मचा सकता है तो शोर मचाना चाहिए, कोई अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इसे इस्तेमाल कर सकता है और आग लगाने वालों को रोक सकता है तो उसे अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए। कोई अपनी दौलत इसमें लगा सकता है तो उसे अपनी दौलत इसमें लगानी चाहिए। ये हर एक शख्स को करना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो जान लीजिए न घर सलामत रहेंगे, न कारखाने सलामत रहेंगे, न दफ्तर सलामत रहेंगे, कोई चीज़ सलामत नहीं होगी। दुनिया में तो खसारा होगा ही, लेकिन इस दुनिया से अगर हम रुखसत हो गए, मर गए, तो अल्लाह ताला भी हमें छोड़ेगा नहीं। वो भी हमसे ये पूछेगा कि जनाब हमने तुम्हें तो एक जीता जागता बेदार मग़ज़, बेदार दिल इंसान बना के दुनिया में भेजा था और तुम्हारे घर में आग लगी हुई थी और तुमने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। कैसी सितम ज़रीफ़ी है, कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका अभी तक खामोशी की ज़िंदगी बसर कर रहा है और एक तबका वो तबसरों की हद तक कुछ करवटें बदलने की कैफियत में है कि जैसे बेकरारी ख्वाब बेकरार इंसान को करना शुरू कर दें तो उस ख्वाब और बेख्वाबी के आलम में वो करवटें बदल रहा है। एक बहुत ही महदूद तबका है जो वाकई इस कर्ब में मुब्तला है कि इस मुल्क को बचाना है। और रब्बे ज़ुल जलाल कितना मेहरबान है, रब्बे ज़ुल जलाल इतना मेहरबान है कि वो हमें हर कुछ देर के बाद या कुछ वक्त के बाद संभलने का मौका दे देता है, सोचने का मौका दे देता है, गलत और सही को जानने का मौका दे देता है, दुश्मन और दोस्त की तमीज़ फराहम करने का मौका दे देता है। अगर इस मौके को भी नज़रअंदाज कर दिया गया तो यकीनन बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। अभी तो अल्लाह ताला की करम नवाजी का दरवाज़ा खुलने वाला है और कुछ खुल चुका है। कुरान मजीद की एक आयत है, व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इस मुल्क के दुश्मन अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा है और अपनी चाल चल रहा है। और अल्लाह की चाल और अल्लाह की तदबीर हमेशा बेहतरीन तदबीर हुआ करती है। और अल्लाह की तदबीर का पहला जो रोज़न खुला है या पहला रोशनदान जो खुला है वो ये है कि कुछ लोगों ने दुश्मनों की साजिशों को, उनकी कार्रवाइयों को आश्कार करना शुरू कर दिया। घर के भेदी लंका ढाने पर तैयार हो गए।
ये अचानक नहीं हो गया, इसके पीछे आप लोगों की दुआएं, कुछ इस मुल्क के खैर खाहों के आंसू और कुछ उन मजलूमों की आहें कि जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनकी लाशों को गिराया गया, जिनको कत्ल और गारतगरी का शिकार किया गया, कुछ उनकी आहें, कुछ उनकी कराहें, वो भी इसमें काम कर रही हैं। और अल्लाह ताला उन्हीं के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें उभार रहा है। इन आवाज़ों को तक़वियत पहुँचानी चाहिए, इन आवाज़ों को मजबूत करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए कि अगर ये आवाज़ें दब गईं तो फिर फसाद करने वाले मज़ीद शेर हो जाएंगे, और फिर ये फसाद सिर्फ कराची के अंदर बोरीबंद लाशों की सूरत में नहीं, बल्कि पूरा मुल्क इसकी लपेट में इंतहाई शिद्दत के साथ आना शुरू हो जाएगा। पहले भी आया हुआ था, कम नहीं था, लेकिन अगर कहीं से भी कोई एक आवाज़, चाहे उसमें 5% सच क्यों ना हो, उस 5% सच की हिमायत करनी चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए, उसका साथी बनना चाहिए। खामोश तमाशाइयों को अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं करता। पूरा कुरान पढ़ के देख लीजिए, तारीख़ इंसान की हज़ारों मिसालें पढ़ के देख लीजिए, अल्लाह ताला कभी खामोश भेड़ों को पसंद नहीं करता। वो हमेशा जीते जागते इंसानों को पसंद करता है और जीते जागते इंसानों को तक़वियत फराहम कर देता है। एक आवाज़ जो किसी तरीक़े से नमूदार हो गई अल्लाह ताला की मंशा और मशीयत, 25वीं शब यकीनन शब क़द्र की एक रातों में से एक रात थी, और ये एक बशारतों का सिलसिला है। यकीनन ज़िल्लतें, परेशानियाँ, ख़राबियाँ और जुल्म ये भी बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला मौके भी फराहम कर रहा है। और बदकिस्मती, कैसी बड़ी बदकिस्मती है कि मुल्क के आला तरीन ज़िम्मेदारान ये कह रहे हैं कि उसका ये जो सच है, ये उसने नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है। ये जुर्म काश कुछ पहले ज़्यादा अंदाज में लोग कर लेते तो ये वाली सूरत हाल पेश ना आती। क्या हमने और आपने नहीं देखा कि हज़ारों का मजमा है और हज़ारों का मजमा बिल्कुल भीगी बिल्लियाँ बन के बैठी हुई हैं और एक बंदे की बड़कें सुन रहे हैं, जिसमें कोई अक्ल की बात नहीं, जिसमें कोई हिकमत की बात नहीं, जिसमें मुल्क की कोई बात नहीं, और बिल्कुल एक आम आदमी भी उससे पूछा जाए कि हाँ भी क्या सुन रहे हो, तो कहते थे कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पंजाबी फिल्म का ट्रेलर चल रहा है। ये वाली सूरत हाल, और उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, समझदार लोग हैं, हज़ारों की तादाद में पूरा मजमा बैठा हुआ है और घंटों उसकी फजूल किस्म की बातें सुन रहे हैं। ये खामोशी अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर ये खामोशी मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई तो जान लीजिए इस मुल्क को बचाने वाला कोई नहीं होगा। और मुल्क को बचाने से मतलब ज़मीन नहीं, मैं और आपकी जान और मेरी और आपकी इज़्ज़त और मेरा और आपका माल और मेरे और आपकी औलाद, ये महफूज नहीं होगी। ये ज़मीन यहीं रहेगी, ये पहाड़ यहीं रहेंगे, ये तो सदियों से यही दामने को यहीं पर सजा हुआ है। इन पहाड़ों को कौन उठा सकता है? ये दरिया समंदर यहीं रहेंगे, इनको कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह की कायनात में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अगर ज़्यादती होगी या अगर नुकसान होगा तो मेरा और आपका नुकसान होगा। इसलिए ये घर, इस घर को बचाना है, इस खुशी को दुबाला करना, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर बनती है। और इसमें जहाँ भी कोई सच्ची बात कहने वाला हो उसको आपने सपोर्ट करना है। सपोर्ट लेकिन सही तरीक़े से, गलत तरीक़े से सपोर्ट नहीं करना, सही तरीक़े से। और सही तरीक़ा ये है कि कानून के हाथ मजबूत किए जाएं, कानून के हाथ मजबूत किए जाएं, उन्हें अपनी मदद और अपना सहारा फराहम किया जाए कि जनाब आप बिल्कुल कानून के मुताबिक मुजरिमों को तलाश करें, मुजरिमों के ख़िलाफ़ मुकदमा करें, मुजरिमों की तहकीक करें, और जो शख्स भी जुर्म में मुलव्वस पाया जाए, चाहे वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे ख़ानदान का फ़र्द है, मेरी कौम बिरादरी और जमात से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। कानून के ज़रिए से जब तक मुजरिमों को सज़ा नहीं मिलेगी तो यकीनन ये मामलात दुरुस्त नहीं होंगे। सामीन मोहतरम, हमारी ईद उसी रोज़ मुकम्मल और पूरी ईद होगी जब ये मुल्क अमन व अमान और सलामती के गहवारा बनेगा और हम बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक ईद के ये तोहफ़े लेकर जा सकें और अपनी जान और माल और इज़्ज़त की हिफाजत के साथ इस ईद को मना सकें। उस रोज़ कह सकेंगे कि हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हकीकी ईद अता कर दी है। इसको याद रखना है, इसके लिए कोशिश करनी है। और अब आज के इस रमज़ान के गुज़रने से लेकर आने वाले रमज़ान तक ये जो साल है, ये इंतहाई हसास किस्म का साल है, इंतहाई हसास किस्म का साल, और बड़ी बड़ी करवटें लेने वाला ज़माना
यकीनन वो हमसे गुजरने वाला है। और अगर हमने ज़रा सी हिम्मत की तो मैं आप लोगों को आज के इस जुमे के दिन मुबारकबाद और बशारत देने की ये सादत हासिल कर सकता हूँ। अगर हमने करवटें बदल लीं और अपने आप को बेदार कर लिया तो अगला यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी, वो तकरीबन 27 रमज़ान के करीब करीब आ जाएगा। 14 अगस्त, अगला 14 अगस्त और अगले रमज़ान की शब क़द्र की रातें इकट्ठी हो रही हैं। ये जो क़िरानुस साअदैन है, दो सादतमंद सितारों का आपस में मिलना या दो सादतमंद तारीख़ों का आपस में मिलना, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बशारत की सूरत है, बशर्ते कि हम अपने आप को ज़िंदा और बेदार कर लें। अल्लाह ताला से दुआ भी करें और उस तौफ़ीक़ को तलब करें कि जिसमें हम ज़ालिमों के साथ खड़े होने वाले ना हों, बल्कि मज़लूमों के साथ खड़े होकर ज़ालिमों का हाथ पकड़ने वाले बन जाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।